एक महावत था जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा, अब ये किसी काम का नहीं है। अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसे गांव के पशु मेले में ले गया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक दिखे। महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपनी भौं सिकोड़ के खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेकर दूर चला गया। महावत ने 100 रुपये हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो, रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि। महावत ने जल्दी से उसे वहां से और दूर ले जाके कहा, हो गया, जाओ भी। हकीरा वहां से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपये हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ कह पाता इसके पहले महावत ने उसे वहां से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए बोला, क्या है, क्या पता कर लिए तुम इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन के लोगों की भीड़ लग गई। हकीरा बोला, अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर से चिल्लाते हुए बोला, इसका क्या? क्या इसका? तुम यह कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा बोला, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत बोला, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे? चलो, मैंने माना कि ये हाथी बूढ़ा और बेकार है, तो क्या? जाओ यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर हो गई। हकीरा बोला, मेरी बात तो सुनिए। महावत सर पर हाथ रख के बैठ गया। जाओ यहाँ से यार, मैं मान गया तुम बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा बोला, मेरी बात तो सुनिए। महावत बोला, बोलो भाई बोलो। हकीरा बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। महावत दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर जोर से रोने लगा। No, 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 no. बॉस सेक्रेटरी से, तुम और मैं एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहे हैं, जरूरी मीटिंग है। सेक्रेटरी पति से, ऑफिस के काम से मुझे बॉस के साथ एक हफ्ते के लिए लंदन जाना है, जरूरी मीटिंग है। अब पति अपनी गर्लफ्रेंड से, जो एक टीचर है, मेरी बीवी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है, उसके जाते ही तुम घर आ जाना। गर्लफ्रेंड स्टूडेंट से, बच्चों, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारी एक हफ्ते की छुट्टी। एक स्टूडेंट अपने पिता से, जो कि बॉस है, डैड, मेरी एक हफ्ते की छुट्टी है, मैं घर आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना। बॉस सेक्रेटरी से, मेरा बेटा आ रहा है, लंदन जाना कैंसल।
अब सेक्रेटरी पति से लंदन जाना कैंसिल हो गया। पति गर्लफ्रेंड से, जो कि टीचर है, पत्नी नहीं जा रही, हमारा प्रोग्राम कैंसल। अब टीचर स्टूडेंट से, बच्चों आपकी छुट्टियां कैंसल। अब स्टूडेंट पिता से, जो कि बॉस है, पापा मैं नहीं आ सकता, छुट्टियां कैंसल हो गई। पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी वो जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाई, आदत के अनुसार हम पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं है किसी बात का इल्म? जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पगली, घर आते ही ऐसे झिड़कियां मत दिया कर, कभी तो छोड़ दे, मुझ बेचारे पर इस तरह शक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ यह धुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1,000 का नोट हो गया था और वह उसे ढूंढने के जिद पर अड़ गया था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी याद मदद कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वो 1,000 का नोट? मैंने कहा, बाकी तो हो गया, खर्च हो गया, ये लो 100 रुपए। वो बोली, क्या सब खा गए? बाकी के 900 कहाँ गए? मैंने कहा, असल में जब नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरा पैर पड़ा था, कहीं वह कुछ बक न दे, इसलिए वो लड़की मनानी पड़ी। उसे उसी के पसंद के पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी। फिर उसे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़ कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपए बचा पाया हूँ। यूँ समझो जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतजाम कर पाया हूँ। अब तो बीबी रजामंद थी क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बकबक किए जा रही थी। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी।